दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश सांचोरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे साथ एक ऐसे बंदे से मिलाने वाला हूँ जो आरएस प्री मेंस और रीट एलडीसी जो 4-5 भर्ती में सिलेक्शन हो चुका है, उनसे आज मोटिवेशन लेते हैं और आरएस प्री के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों जुड़िए मेरे साथ विकास बिश्नोई से। तो विकास जी कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। और आपकी ये जो सीरीज़ चल रही है आरएस के लिए, बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। आप जो ये वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और आपके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बस आप आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। तो विकास जी कम समय के अंदर आरएस प्री की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। तो जैसा कि सबको पता ही है, आरएस प्री 2024 में 57 दिन का समय बचा है। अब आज तो 56 मान लीजिए क्योंकि वीडियो शूट रात में कर रहे हैं। तो 57 दिन वैसे तो कम नहीं होते हैं, पर फिर भी आरएस प्री जैसा कि माहौल भी बनता है, इतनी रिस्पेक्टेड सर्विस है तो तैयारी तो लंबी चलती ही है। ऊपर से एग्ज़ाम का लेवल भी वैसा ही रहता है। प्री मेंस इंटरव्यू 3 चीज़ें होती है। तो आज प्री के लिए मैं बताऊं, प्री में कुछ फैक्टर काम करते हैं। एक तो लोग लंबी तैयारी भी करते हैं, कुछ नए स्टूडेंट भी आते हैं। मैं फाउंडेशन वालों के लिए बताऊंगा जो पहली बार प्री दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि बाकी वालों को तो एक्सपीरियंस होता ही है पेपर देख के। उनके लिए पहली चीज़ तो सिलेबस देखो आप। सिलेबस देखने के बाद सबसे पहला काम आप PYQ करो, क्योंकि लोग अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं आजकल, कुछ कोचिंग वाले ये काम करते हैं कि उनमें प्रश्नों का लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देते हैं, कथन ज़्यादा दे देते हैं, जिससे कि लोगों में लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है। उनके 50% नंबर ना आए तो फिर वो सोचते हैं कि हम तो इस रेस से बाहर हैं। पर ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप हर विषय में 70 नंबर लाते हो तो भी आप रेस में हो। क्योंकि ये आपको पता नहीं है ना कि टेस्ट सीरीज़ दे रहा है वो बंदा किस तरह से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, नकल भी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आपको बस PYQ देखने हैं। थोड़ा रटाफिकेशन चलता है इसमें। NCERT देखिए, इकोनॉमिक सर्वे पे ध्यान दीजिए, करंट अफेयर को थोड़ा देख लीजिए। बाकी मैथ रीजनिंग आपको आए तो ठीक, नहीं आए तो आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो बाकी वाले सब्जेक्ट मजबूत कर लीजिए। आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और राजस्थान का पोर्शन कर लीजिए। प्री आपके हाथ में। कितने घंटे तक अध्ययन करना चाहिए उचित लगेगा? जैसे मतलब बंदा 7 घंटे पढ़ाई करे या 8 घंटे करे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। परी का भी कम ही समय बचा है। अब घंटों के तो मैं क्या बताऊँ, समय तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं। आप अगर स्मार्ट स्टडी करें तो 5 घंटे में भी हो सकता है। अब कोई बंदा 6 महीने से 5 घंटे पढ़ रहा है तो वो भी कर लेगा। अब कोई 1 महीने 12 घंटे पढ़ेगा तो उसका भी नहीं होगा। अब हो भी सकता है, अपने अपने मानसिक स्तर है। बाकी मैं ये मानता हूँ 6-7 घंटे कर लेनी चाहिए 6 महीने तक आदमी को। कंसिस्टेंसी एक रूल होता भी है RS और IS जैसे एग्जाम में, की कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ती है। इसलिए 6-7 घंटे प्रॉपर एकदम अटेंशन के साथ अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये तो RS है। आरएस परी के लिए किस किस विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? कम ही समय बचा है अभी, तो मेन कर तो ये है प्रश्न। बिल्कुल। 56 ही दिन रही है, तो इसके बारे में कौन से विषय पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी। जैसे कि मैं विषय की स्पेसिफिकली बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर, ये दोनों चीज़ें 44 to 45 सवाल इनके तो आते ही हैं, लगभग एवरेज मान के चलते हैं। तो दूसरी बात, राजस्थान का पूरा पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटी, ETC, बाकी ये जो सब्जेक्ट है ये। बाकी इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये जो सिंपल सब्जेक्ट है, इन पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आपको मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत आएगी नहीं, वो आपके लिए बोनस पॉइंट है। क्योंकि आर्ट्स वालों को आमतौर पर इन सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, तो उनकी थोड़ी वो प्री में बाकी वालों से 2-4 नंबर पीछे रह जाते हैं, तो उनको आर्ट्स के विषयों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी रही बात प्रीलिम्स के लिए, तो आपको PYQ देखना ही है, उससे पता चल जाएगा कि सवालों का लेवल क्या है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें। तो विकास जी आते हैं अगले क्वेश्चन में। जी, प्रतिबल प्रबंधन कैसे करें? अच्छा सवाल है। वैसे प्रतिबल प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हाँ आप। जी। अब स्ट्रेस के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हुए हैं एनसाले, उनका एक कॉन्सेप्ट चलता है कि स्ट्रेस 2 टाइप का होता है। एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस जो आपको आगे की तरफ, प्रगति की तरफ लेके चलता है, और एक होता है डी स्ट्रेस जो अगर ज़्यादा हो जाए तो आप जो काम कर रहे हैं वो भी ठीक से कर नहीं पाते। अब हमें स्ट्रेस में फ़र्क ये करना है कि हमें इस तैयारी के दौरान यू स्ट्रेस को थोड़ा ऊपर रखना है। अब सीधी सी बात, स्ट्रेस नहीं होगा तो आदमी भागेगा नहीं तो तैयारी कर नहीं पाएगा। और डी स्ट्रेस तो रखोगे तो तैयारी कर नहीं पाओगे। पूरे दिन आप बस उस गर्त में फंसते ही जाओगे कि वो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, नंबर नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। बस यू स्ट्रेस में रहिए और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं। बस जो कर रहे हो करते रहिए।
और अपने कंटेंट पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, छोटी छोटी उपलब्धियों पे खुद को थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए, थोड़ी खुद को शाबाशी दीजिए, बाकी जो होगा होता जाएगा, सही होगा जो होगा। अब समय भी कम ही बचा है। जी देखिए रूम पे तैयारी करनी चाहिए, लाइब्रेरी करनी चाहिए। वो तो अब अपनी अपनी चॉइस है, कोई चाहे तो रूम पे भी कर सकता है अगर उसके पास डिस्टर्बेंस नहीं है, अपना कंटेंट अच्छा है, अच्छी टेबल है स्टडी और अच्छा उसका शेड्यूल है, सोशल मीडिया से वो ज़्यादा यूँ डिस्ट्रैक्ट ना हो रहा है, तो रूम पे भी तैयारी कर सकता है। ऐसी कोई लाइब्रेरी में कोई ऐसी खदानें तो है नहीं यार इसके लिए, पर यूँ माना जाता है कि लाइब्रेरी में लोग पढ़ते हैं, माहौल बनता है। मैं भी मानता था इस चीज़ को, पर मैं फ़िलहाल लाइब्रेरी के पक्ष में थोड़ा कम हूँ। वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना देख सकते हैं। मैं रूम पे पढ़ना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट एक, मैं यूँ सोचता हूँ कि मुझे बस खुले में एकदम पढ़ना है, बड़ी टेबल होनी चाहिए मेरे पास, सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए और कोई मुझे बांध के ना रखे, मैं जब चाहूँ ज़ोर से बोलूँ, जब चाहूँ जो करूँ। बाकी आप शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं अपने साथ वालों के साथ, उनके साथ आप 10+2 जैसे मैंने कर रखा है कि 10 घंटे आपको लाइब्रेरी में या फिर कुछ भी करके 10 घंटे आपको पढ़ाई मिनिमम करनी है, मैक्सिमम 16 घंटे करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। और 2 घंटे आपको बाकी काम, जैसे सोशल मीडिया चला रहे हो या मोबाइल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस 2 घंटे अदर काम करने हैं। बाकी डेली एक्टिविटी जैसे खाना पीना, नहाना धोना, वो तो होता ही रहता है, वो तो आप देख लो 1-1.5 घंटे 2 घंटे। RS मेंस का रिजल्ट कब तक आने वाला, कुछ सुना है क्या? मैंने RS भी पढ़ा है वैसे, जी बोल रहे हैं कि 15 दिसंबर, वो सही बात है? बताइए आपको कुछ क्या नजर लगा? जी ऑफिशियली तो ऐसा कुछ आया नहीं है, बट अंदर से कुछ न्यूज़ आ रही है, लोग भी कह रहे हैं कि 15 दिसंबर तक RS मेंस का रिजल्ट आ सकता है। आएगा तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी RS मेंस दिया है वो भी अभी असमंजस में है कि उन्हें अगली प्री देनी पड़ेगी, कि वो तैयारी करें कि ना करें, या फिर इस मेंस का वेट करें, उनका अच्छा गया है बुरा गया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए, ताकि उन लोगों के सामने भी थोड़ी यूँ एकदम खुलापन हो जाए कि हाँ मेंस में हो गया है, या कितने नंबर है, क्या है, या फिर अगली प्री की तैयारी करें तो कैसे करें, कैसे नहीं करें। तो वैसे इस बार रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ रहा है, जो कि रिकॉर्ड भी मान सकते हैं, जैसा कि न्यूज़ चल रही है। 2021 का 6-7-5-6 महीने लगे थे, पर इस बार उससे जल्दी आ रहा है तो अच्छी बात है। मैं तो मानता हूँ कि बहुत जल्दी आ जाना चाहिए रिजल्ट। तो कट ऑफ कितनी रह सकती है, कुछ संभावना? कट ऑफ का तो अब पेपर का लेवल था, तो पेपर सेकंड थोड़ा यूँ टफ लगा था लोगों को, थर्ड भी ठीक था, पर मैं मानता हूँ कि 320 से 40 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। जिस तरह से ये आजकल बच्चों की पढ़ाई का स्तर भी ऊपर हो गया है, सोशल मीडिया चल रहा है, डिजिटल लर्निंग, सारी चीज़ें देखते हुए मान सकते हैं कि 320 से 340 तक जा सकती है। अच्छा विकास जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपकी तरफ से कोई टिप्स बताइए। जी, इस सवाल का मैं इंतज़ार कर रहा था काफ़ी टाइम से। अब मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है, अब जैसे मेरा पहला इंटरव्यू है लाइफ का, तो सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, थोड़ा लिख के भी आया हूँ मैं। तो मैं ये मानता हूँ कि पहले मैं मेंस के बारे में बताऊँगा कि मेंस के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बना रखा है या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए। मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अपना देख सकते हैं। मैंने इसके लिए फॉर्मूला बनाया 4C और 2R। 4C में आपके लिए है कंटेंट, कंसिस्टेंसी, कोरिलेशन, कॉन्फिडेंस। 2R में है रटाफिकेशन और रेटिंग। अब पहली चीज़ कंटेंट पे आते हैं। कंटेंट तो आपको मार्केट में वैसे मिल ही जाता होगा, हर कोई कोचिंग संस्थान कहीं भी, या फिर NCERT पढ़ सकते हैं आप। बस मेंस के लिए आपको कंटेंट चाहिए अच्छा। और RS मेंस की बात करें तो ये फैक्ट पे ज़्यादा चलती है। UPSC मेंस की बात करें तो वो थोड़ी एनालिटिकल ज़्यादा चलती है। पहली चीज़ कंटेंट आपको अच्छा लेना है। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी, वो तो आपको रखनी है कि प्री से पहले भी आपको आंसर राइटिंग करनी है, और प्री के बाद तो आपको ऑब्वियसली करनी है आंसर राइटिंग, बस कंसिस्टेंसी रखिए। तीसरी चीज़ आपको करनी है वो है कोरिलेशन। जो चीज़ें आप मेंस के आंसर राइटिंग में लिख रहे हैं 5 नंबर या 10 नंबर के सवाल में, उन चीज़ों के बीच में संबंध बनाइए। जैसे आपको IR का सवाल पूछा गया है, तो उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो आप ऐड कर सकते हैं वो ऐड करिए। उससे थोड़ा एग्जामिनर के माइंड पे भी इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बंदे ने डायनामिक्स पढ़ रखी है थोड़ी। और चौथी चीज़ कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली होना ही चाहिए, वो तो इतनी लंबी तैयारी है, अगर कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे तो फिर फिसल जाओगे। पांचवी चीज़ है रटाफिकेशन। जैसा मैंने बता रखा है कि RS मेंस थोड़ी फैक्ट पे ज़्यादा चलती है, तो आपको रटना तो पड़ेगा। अगर आप रट नहीं सकते तो थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिए कैसा कुछ लिख सकते हैं। एनालिटिक्स जैसे एथिक्स वगैरह सब्जेक्ट है तो उनमें आप थोड़ी मार्किंग ज़्यादा कर लीजिए, तो रटाफिकेशन कम करना पड़ेगा। और छठी और लास्ट चीज़ है रेटिंग। रेटिंग का मतलब ये है कि आपने जो लिखा है, जैसा लिखा है, भले ही आपके उसमें 50% ही नंबर क्यों ना आए हो, अपने आप की तारीफ कीजिए, अपने आप को थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए, उपलब्धि में अपने आप को श्रेय दीजिए कि हाँ मैंने इतना अच्छा किया है, लास्ट टाइम से बहुत अच्छा किया है। अपने आप को रेटिंग दीजिए, वो आपको निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। प्रीलिम्स के लिए भी मैंने बना रखा है रटाफिकेशन, NCERT, PYQ, बिलीफ, स्मार्ट स्टडी और सेल्फ मोटिवेशन। ये चीज़ें हैं जो मैं मानता हूँ कि डे टू डे लाइफ में आपको यूज़ ले लेनी चाहिए, ताकि लंबी तैयारी में भी आपके साथ है। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाल के हमारे
सब्सक्राइबर भाई है जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी राय दी। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और भी कोई आपको बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया, और आपने भी अपना समय निकाल कर रात के 11 बजे मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए। जो चीज़ें बोली, इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, खैर आपने ये गाइडेंस के लिए बनाया, निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि लोगों के लिए थोड़ा लाभदायक होगा ही। बाकी आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। आरएस के लिए आपने सीरीज़ अभी बोल रहे हैं कि सीरीज़ में ला रहा हूँ कि लोगों को कैसे क्या करना है, थोड़ी तैयारी में थोड़ी हेल्प कर सकूँ। खुद बीए पास है बंदा, लेकिन आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, थोड़ा आप भी सपोर्ट कीजिए। और खुद का बिजनेस भी है, फिर भी आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो बस सपोर्ट कीजिए। बाकी हमारे बड़े भाई साहब हैं, और तो क्या ही बोले, बस कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइक द चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।